तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज जो आप लोगों ने 10th क्लास का जो फर्स्ट शिफ्ट में यानी मॉर्निंग में एग्जाम अगर दिए होंगे मैथ्स का, तो आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द सिर्फ आंसर बताऊंगा कि कौन सा आप लोग का सही आंसर था। और आपको बता दें ये जे नंबर सेट का है, ठीक है। तो अगर आप लोग का जे सेट है तो आप बहुत ही जल्दी आसानी से मिला सकते हैं। तो देखिएगा पहला सवाल आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग का ये था कि क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। दूसरा सवाल का बहुलक पूछ रहा था, तो जो सबसे ज्यादा होता है यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था दूसरा नंबर सवाल का। आगे तीसरा नंबर सवाल का प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य की बात करें, थोड़ा सा जूम ज्यादा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो माध्य की बात करें तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। सवाल नंबर 4 प्रेक्षण इतना का माध्यक पूछेगा, तो माध्यक को आरोही क्रम में करके सजाइएगा तो उसका बीच में बचेगा 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट है। 5 नंबर सवाल कर रहा है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, यानी ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। 6 नंबर सवाल का आंसर देखिएगा, 6 पूछ रहा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। 7 नंबर पूछ रहा परिधि और परिमाप जो है वर्ग का बराबर था, तो कौन होगा, तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 8वां, किसी घन के प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही था। 9 नंबर कह रहा है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 10 नंबर दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा, बस वर्गमूल निकाल देना था, 2 और इसका 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है 10 नंबर सवाल का। सवाल नंबर 11 का आंसर अगर बनाएंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आएगा। 12 नंबर सवाल है कि इसका मान निकालेंगे तो ये 0 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 12 नंबर सवाल देख लीजिए अच्छा से, 12 नंबर बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। 13 नंबर सवाल का कह रहा है इस किस मतलब पाद में है, तो ये प्रथम पाद में, यानी पहला आपका ऑप्शन सही है। 13 नंबर का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा 14 नंबर सवाल, 14 कह रहा है इसका रेशियो निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 15 नंबर सवाल का पूछ रहा है निर्देशांक कैसा होता है, x अक्ष पर, तो x, 0 होता है, यानी 15 का पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था। 16 कह रहा है लंबाई मतलब छड़ की लंबाई और छाया के अनुपात दे ले, तो ये 1/√3 का डिग्री का मान 30 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर था। सवाल नंबर 17 मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का दूरी पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट है 17 नंबर सवाल। 18 नंबर कह रहा है दूरी निकालिएगा तो इसका आपका 5 आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल कह रहा है किस पॉइंट से गुजरेगा, तो y का मान 4 है, तो y का मान 4 रहना चाहिए, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। आगे की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से 20 नंबर सवाल हुआ। सवाल नंबर 20 पूछ रहा है मूल बिंदु, ये तो बहुआ वाला सवाल था, बड़ा सस्ता था, 20 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट था। 21 नंबर सवाल कौन सी छोटी संख्या प्राकृत है, तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 21 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था। 22 नंबर सवाल देखेंगे, 22 नंबर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था 22 का। 23 नंबर सवाल कौन सा अपरिमेय है, तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। आगे देखिएगा अगला है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर कह रहा है कि मौसा क्या होता है, अभाज्य संख्या दुगो का, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है, 24 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 25 नंबर सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल कह रहा है कि 0.13 पर रैंकिंग है, इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आएगा। 26 नंबर सवाल 18 और 72 का मौसा, ये तो बड़ा सस्ता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। 27 नंबर की √12 का परिमेयकरण गुणांक, तो 2√3 आएगा, ऑप्शन आप लोग का डी नंबर करेक्ट है। 28 नंबर सवाल देखिएगा पी का धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक होता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है 28 नंबर सवाल का। 29 नंबर सवाल किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। और 30 नंबर सवाल देखिए किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 30 नंबर सवाल का। आगे बात करते हुए 31 नंबर सवाल, यदि थीटा और पूरक कोण वाला है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा 31 नंबर सवाल का। 32 नंबर सवाल साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, इसका मान 1 होगा, ऑप्शन बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। 33 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है 33 नंबर। 34 का आंसर निकालेंगे तो इसका मान 1 में गुना करेंगे दूसरे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 34 नंबर सवाल। अब थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। 35 देखिए इसका मान निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 36 का निकालेंगे तो ये कॉस 60 डिग्री आएगा, 60 होता है 1/2, यानी ऑप्शन सी सही है आप लोग का 36। 37 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे, 37 नंबर सवाल निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आएगा। आगे की बात करते हैं 38 नंबर सवाल।
38 नंबर सवाल 1/√3 किसका मान होता है? 30 का मान ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। 39 नंबर सवाल इसका बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आएगा। अब 40 नंबर सवाल देखेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक, मतलब एक सही आए तो ये ऑप्शन नंबर एक आप लोग का करेक्ट है। 41 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान से, 41 थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ, 41 नंबर सवाल के का मान निकालेंगे और संपाति पूछ रहा है तो आपको बता दें इसका मान होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा। 42 नंबर सवाल निकालेंगे, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। 43 नंबर सवाल देखेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। 44 नंबर सवाल नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन डी जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि मूल समान है तो पी का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। आगे की बात करते हुआ 46 नंबर सवाल देखेंगे, इसका मान निकालेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, के का मान निकालेंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। 47 नंबर सवाल कि इसका मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, इसका मान निकालेंगे तो 2√3 इसका आंसर आएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर का 14वां पद पूछेगा तो ऑप्शन बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर था। 49 नंबर सवाल पहला ही ऑप्शन सही था, 49 का पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था। कौन सा समांतर श्रेणी में? ऑप्शन ए सही था। 50 नंबर एनवा पद पूछ रहा था, इसका बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आएगा, 50 का बी सही था। 51 नंबर सवाल देखिएगा बुआ, वाई एक्स पर भुज क्या होता है तो 0 आता है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। 52 नंबर सवाल इसका सार बनता है तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है 52 नंबर सवाल का। 53 का इतना का प्रथम पद निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। आगे की बात करते हैं, देखते रहेगा, जल्दी जल्दी में बताते हैं थोड़ा सा गौर से देखिए। ये 54 नंबर सवाल पूछ रहा है मध्य बिंदु, तो ये निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आएगा। 55 नंबर कह रहा है निर्देशांक पूछ रहा है केंद्र का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। अब 60 नंबर कह रहा है इतना संरेख है तो के का मान, इसका मान अगर निकालेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन डी जो है 56 नंबर का डी करेक्ट है। 57 नंबर सवाल इतना का परिमाप पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 58 नंबर इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, बनाइएगा इसको पूरा तो 8 इसका आंसर आएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। आगे की बात करते हुए 59 नंबर सवाल देखिएगा, 59 नंबर त्रिभुज के तीनों कोनों का एक 180 होता है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर था। 60 नंबर पूछ रहा है इसका मान पी का मान पूछे निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 डिग्री, यानी कि 60 नंबर का ऑप्शन डी आपका सही था। 61 नंबर सवाल इसका मान निकालेंगे तो ये पूछ रहा पी आर का मान निकालेंगे तो ऑप्शन 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है 61 नंबर सवाल का। 62 नंबर सवाल देखेंगे, इसका मान निकालेंगे कोण क्यू का मान, तो ये 90 डिग्री का मान आएगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होगा, और यानी कि 62 नंबर का कौन सा है? डी नंबर आपका सही है। 63 नंबर इसका मान पूछ रहा है एक्स का मान निकालिएगा तो आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट है 63 नंबर सवाल का। और आपको बता दें इसमें सिर्फ आंसर बता रही इसलिए कि जल्दी जल्दी में आप आंसर मिला सके, अगर आप लोगों का जे सेट होगा तो। ए का मान पूछ रहा है, इसका मान अगर आप बनाइएगा तो आपका आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर आएगा। अब 65 का इतना का बीच की दूरी पूछ रहा है तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 66 नंबर सवाल किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो 2 आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 66 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर था। और 67 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे, 67 नंबर सवाल का आंसर निकालेंगे, इसका एंगल पूछ रहा था ए पी बी का, तो निकालेंगे तो 50 डिग्री आएगा, 67 का ऑप्शन बी सही था। आगे के सवाल देखते हुए 68 नंबर सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 68 में पूछ रहा है कि इसका मान ओ पी क्यू का मान निकालिएगा तो आएगा 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का 68 सही था। 69 नंबर सवाल दिखाइएगा, स्पर्श उभयनिष्ठ होता है, एगो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ होता है, 2 बाह्य से टच करने वाला। 69 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही था। 70 नंबर सवाल देखेंगे, 70 नंबर सवाल आप लोग का इसका मान पूछ रहा है, इसका मान निकालेंगे तो बउआ 70 डिग्री आएगा, ये ऑप्शन नंबर आप लोग का डी करेक्ट है। ठीक है। अब 71 नंबर सवाल देखिएगा, 71 नंबर किसी परिधि और परिमाण बराबर है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है 71 नंबर सवाल का। देखिएगा 72 नंबर सवाल, 72 इसका आंसर आएगा 36 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। 73 नंबर सवाल पूछ रहा है तो इसका मान, इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का परिधि दे ले क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे की बात करते हैं 74 नंबर सवाल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले तो इसके विकर्ण पूछ रहा है, इसका मान अगर आप निकालेंगे सवाल नंबर 74 का तो 5√5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 74 का ए सही होगा। 75 नंबर सवाल हुआ देखिएगा, इसका मान अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो 176/7, यानी कि 75 का ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट होगा। 76 नंबर सवाल, कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है तो ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था 76 नंबर सवाल। आगे सवाल देखिएगा
77 प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट था। 78 नंबर पासा फेंका गया, संख्या विषम आने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 78 का ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट होगा। 79 नंबर देखिएगा, प्रायिकता जीतने की प्रायिकता दिए हुए, हारने की प्रायिकता 1 में से घटा लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 79 का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 80 नंबर सवाल देखेंगे, 80 नंबर सवाल निकालेंगे इसके काला रंग के बादशाह होने के लिए, तो इसका आंसर आएगा 1/26, यानी 80 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। 81 नंबर सवाल देखेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातक यानी 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर था। आगे देखिएगा 82 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल किसके बराबर, तो पी गुने क्यू के बराबर होता है, यानी 82 का ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही था। 83, अब बहुपद का घात कैसा होता है, तो पूर्ण संख्या हो सकता है, भिन्न और ऋण नहीं होता है, यानी 83 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट था। 84 नंबर सवाल देखेंगे, इसका आलेख कैसा होता है, तो एक परवलय टाइप का होता है, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। 85 का शून्य के देले है, तो कितना बहुपद बना सकते हैं, अनफाइनाइट बना सकते हैं, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट है 85 नंबर सवाल का। 86 का पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट होगा, 86 नंबर का ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 87 नंबर का इतना कि शून्य कैसा होगा, तो निकालेंगे तो दोनों माइनस में आएगा, इसलिए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है 87 का। 88 का इसका व्युत्क्रम है, तो के का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -2, यानी 88 का ऑप्शन बी आप लोग का सही था। 89 देखिएगा, 89 P1 पूछ रहा था 1 रखिएगा तो इसका मान आएगा -6, यानी कि आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था, ठीक है। 90 नंबर सवाल, इसका हल पूछ रहा था कै गो हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 90 का ए नंबर सही था। 91 नंबर सवाल, इसका सार बंतर पूछ रहा है, निकालेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा डी नंबर, यानी कि -2, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग का 91 का सही था। 92 समांतर श्रेणी का कौन सा पर 0 है, निकालेंगे तो ये 22वां पद निकालेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी कि आपका 92 का ऑप्शन नंबर डी सी सही था। 93 नंबर सवाल देखिएगा, इसका मान निकालेंगे किसके बराबर होगा, साइन सी का मान पूछ रहा है, तो साइन सी का मान पूछेगा तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा 93 का। 94 का मान tan थीटा का मान निकालेंगे तो आपसे आएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है यह करेक्ट आंसर था 94 का ए नंबर। 95 देखेंगे, 95 नंबर सवाल, ये तो बड़ा बुआ वाला सवाल था, 1/sin cosec, यानी ऑप्शन नंबर बी 95 का सही आंसर था। 96 नंबर देखेंगे बुआ, 96 नंबर सवाल, सेक और कॉस का गुणनफल कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन डी, 96 का ऑप्शन डी सही था। 97 का इसका मान निकालेंगे, सेक का कॉट का दे ले है, तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। 97 हो गया। अब 3 गो सवाल जल्दी से कर लेते हैं। 98 नंबर सवाल, इसका ए का मान 45 sin a प्लस cos से निकालेंगे तो इसका मान √2 आएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट है। और 99 का इसका 2 से 2 कटेगा, साइन का डिग्री 90 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट है 99 नंबर सवाल का। ये लास्ट सवाल tan/cot, ये तो 1 होता है, आपको पता है, जब जोड़ने के बाद 90, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। तो हमने क्या किया, आपको 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन आपको 100% सही बताया, आप निश्चिंत होकर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो आपको याद दिला दे, ये सेट नंबर जे था, अगर जे आप लोग का सेट होगा तो आप आराम से मिला सकते हैं। और हमने आपको इससे पहले भी 20 सेट बताया है और एक ई और एफ सेट बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा, लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।